नमस्कार। आज हम दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, चांदनी चौक, दिल्ली, जो कि सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी स्थान है। मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल था। वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था और जबरन ही हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था। प्रतिदिन वो सुबह 1.25 मन चोटी और 1.25 मन जनेऊ जलाकर ही खाना खाता था। इस तरह हिंदू धर्म खतरे में आ गया। इस समस्या को लेकर कुछ कश्मीरी पंडित अनंतपुर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी सब बातें सुनी और गहरी सोच में डूब गए। उसी समय गोविंद राय जी, गुरु जी के पुत्र, उनके पास खेलते हुए आए और कारण पूछा कि पिताजी क्यों सोच में डूबे हो। गुरु जी ने बताया, बेटा, आज हिंदू धर्म खतरे में है। बालक ने पूछा, पिताजी, इस खतरे को कैसे टाला जा सकता है। गुरु पिता का जवाब था कि कोई महापुरुष इस धर्म के लिए कुर्बानी दे, केवल तभी ही। सोचिए, 8 वर्ष का बालक, उसने बड़ी गंभीरता पूर्वक कहा, पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष इस समय धरती पर तो कोई है नहीं। गुरु पिता समझ गए कि अब गोविंद राय जी गुरु पद संभालने में सक्षम हो गए हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के हाथ संदेशा भिजवा दिया औरंगजेब के पास कि यदि एक श्री गुरु तेग बहादुर जी ही इस्लाम धर्म कबूल कर लें तो सारे हिंदू स्वतः ही मुसलमान हो जाएंगे। औरंगजेब तक संदेशा पहुंचा। फिर देर क्या थी, उसने गुरु जी को दिल्ली बुलवा भेजा। गुरु जी कुछ सिखों के साथ दिल्ली पहुंचे। तब औरंगजेब ने उन पर दबाव डाला कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर लें। साम दाम दंड हर हथकंडे को औरंगजेब ने अपनाया, लेकिन गुरु जी ने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब की ऐसी क्रूरता कि देखकर दिल दहल उठे। औरंगजेब ने गुरु जी के 3 सिखों, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को कठोर यातनाएं देकर उनको शहीद कर दिया। इस शहादत के बावजूद भी गुरु जी अपने निर्णय पर अटल रहे। अब तो औरंगजेब ने अपने आप को अपमानित महसूस किया, बौखलाया और लाल किले से चलकर यहाँ तक आया, पर गुरु जी अपने निर्णय पर अडिग ही रहे। 11 नवंबर 1675 का दिन था। औरंगजेब ने फतवा जारी किया, जल्लाद की तलवार चली और गुरु जी का शीश धड़ से अलग हो गया और जोत में जोत समा गई। गुरु तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, गुरु तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। ऐसे में कुदरत का भी प्रचंड तूफान उठा। चारों तरफ हफरा तफरी मच गई और गुरु का एक सिख लखी शाह बंजारा अपनी बैलगाड़ी में गुरु जी का धड़ रख कर चला गया और अपने घर पहुंचा। वहां जाकर गुरु जी के संस्कार हेतु शरीर को घर में रखा और अपने घर को अग्नि के स्पुर्द कर दिया। आज इसी स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है। इधर एक सिख भाई जैता जी गुरु जी का शीश लेकर अनंतपुर पहुंच गया, जहां पर गुरु जी के पुत्र गोविंद राय जी ने
बड़े सम्मान के साथ शीश का संस्कार किया। मेरे देशवासियों, हमेशा याद रखना कि ये एक प्रमाणित सत्य है कि अगर आज हिंदुस्तान में हिंदुओं का अस्तित्व है तो केवल और केवल श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी के कारण ही। इसीलिए तो हम सम्मान से उन्हें हिंद की चादर भी कहते हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु लोग देश विदेश से गुरुद्वारा शीशगंज साहब के दर्शनों के लिए आते हैं। 24 घंटे अखंड ज्योत जलती है और लंगर चलता है। अगर जीवन में कभी भी अवसर मिले तो अवश्य गुरुद्वारा शीशगंज साहब के दर्शन करना। धन्यवाद।